बच्चों, हमने उपसर्ग और उपसर्ग का आखिरी भेद देखा और हमारा उपसर्ग ये पड़ा जो शब्द प्रक्रिया का जो पहला हमारा जो भेद था वो खत्म होके आज हम दूसरे भेद की तरफ मतलब जो हमारा अगला भेद है उसकी तरफ चलेंगे। पर उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। कहानी इसलिए क्योंकि हम जो भेद सीखने वाले हैं उस भेद में हमें बहुत सारे उन्हीं प्रश्नों के या उसी कहानी में से आने वाले अलग अलग नए शब्दों के बारे में जानकारी मिलेगी। कहानी तो हम सभी सुनते पर कहानी में आने वाले शब्द हम नहीं सुनते। देखो बच्चों, आपको पता है आज हम लोग खाना खा रहे या कहीं पे भी हम घूमने जाते तो बाहर का हमारा जो भी मतलब खाने का रहता है, ज़्यादातर हम लोग स्नैक्स की तरफ देखते हैं, जैक फूड खाते हैं, ये सब खाते हैं। पर उसमें आने वाली जो भी चीज़ें हैं सभी बहुत ही अच्छी रहती है या क्लियर रहती है या उनमें कुछ मिलावट रहती है या नहीं, ये हमें पता नहीं रहता क्योंकि उनके बैकग्राउंड में जो कुछ भी होता है वो हमें पता नहीं रहता क्योंकि हमारे सामने जो डिश आती है खाने की वो बहुत ही अच्छे से सजा कर लाई हुई डिश रहती है जिसे देख के हमें खाने की इच्छा होती है, पर उसको बनाने का तरीका या उससे जिस जगह पे बनाया जाता है वो हमें पता नहीं रहता है। चलो बच्चों, इसी तरह एक मैं कहानी बताऊंगी आपको कि एक छोटा सा गांव था और उस गांव में बहुत सारे बच्चे खेलते थे और वो उनका हर रोज का काम क्या था, खेलना और किसी को ना किसी को परेशान करना। मैं बच्चों आपकी बात नहीं कर रही हूँ, किसी और बच्चों की बात कर रही हूँ क्योंकि बच्चे बोलेंगे तो उनमें शैतानियत रहती है क्योंकि हर किसी को परेशान करना या मजा मस्ती ये करना ये बच्चों की खासियत रहती है। उसी तरह वो बच्चे भी यही काम करते थे। पर एक दिन उन्होंने क्या सोचा कि ये काम या ये मस्ती कर करके उनको भी बोर हो गए, मतलब वो भी उससे थक गए कि उनको लगने लगा कि हम कुछ और करें। फिर उन्होंने सोचा कि हम क्या करें। फिर उन्होंने बोला अभी हमने इतनी सारी मस्ती की खेला, उससे अच्छा अभी हम अच्छाई का काम करेंगे। तो उन्होंने सोचा और उस सोच को उन्होंने करने के लिए सबने ठान ली और इसी तरह वो हर रोज इस बात के लिए सोचते थे, सबकी राय लेते थे, फिर भी उनके समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में या उन्हें क्या करना चाहिए। फिर उन्हीं में से जितने बच्चे थे उनमें से हर एक ने अपना सुझाव रखा, हर एक ने अपने बारे में बताया या हर एक ने उनको जो भी आइडियाज आए, जो भी सुझाव आया वो सबके सामने बताना उन्होंने शुरू किया। फिर उनको तभी पता चला कि हमारे अंदर इतनी सारी क्वालिटीज है या इतनी सारी बातें हैं कि हम अगर एक साथ इकट्ठा होके कुछ अच्छी बात करने जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर उन्होंने तय कर लिया कि हमारा जो गांव है उस गांव में एक रास्ता है जो नदी के साइड में जाते समय या नदी को पार करके नदी के पास से ही जाता है, पर उसके ऊपर जो जाना है या आना नहीं उसके लिए उन्होंने सोचा कि जाना आना तो होता है पर रास्ता काफी छोटा है और साथ ही साथ छोटा होने के साथ ही वो रास्ता तेज बारिश के साथ कभी भी टूट सकता है या कभी भी पानी के अंदर गिर सकता है, ये इन्होंने सोचा। फिर उन्होंने अपने बड़ों की मदद लेनी चाहिए और उस मदद के लिए या उस बात के लिए उन्होंने अपने बड़ों से बात करना शुरू किया। फिर उन्हें बड़ों को अच्छा लगा कि हमारे बच्चों ने ये बहुत ही बड़ी बात जो इनकी उम्र नहीं है उस उम्र से भी उन्होंने बढ़कर ये बात सोची और फिर उसी गांव के सब लोग इकट्ठा होके उन्होंने उस रास्ते को सुधारने की या उस रास्ते को ठीक करने की कोशिश की। मुझे ये इसलिए बताना पड़ा बच्चों आपको ये कहानी कि उस कहानी में आपकी तरह ही बच्चे हैं। उन्होंने बच्चों ने पहले शैतानी की और हर रोज करते रहे क्योंकि बच्चा बोला या बच्चे बोले वो तो शैतानी नहीं करेंगे ऐसा नहीं होता है। फिर उन्होंने ये सोचकर कि शैतानी थोड़ी देर बाजू में रख के कुछ अच्छा भी कर सकते, ये भी बात उन्होंने ठान कर या तय करके ये काम किया। उनकी सोच से उनके सबके इकट्ठा होने के बाद ये बात हुई
मुझे आपको ये बताना है कि इस कहानी में आए हुए कुछ शब्द हैं, जैसे इकट्ठा होना, नदी के पार जाना, तय करना, या साथ ही साथ मदद लेना, या शैतानी करना। मतलब ये जो नए नए शब्द आ रहे हैं, ये मैं कहानी आपको बताई, पर इस कहानी में कुछ शब्द थे जो आप रेगुलर भी मतलब हमेशा सुनते भी है या कभी कभार सुनते हैं। पर अभी हमने मदद, ये शब्द हम हमेशा सुनते हैं। इकट्ठा होना ये कभी कभार सुनते हैं, क्योंकि हमें जरूरत नहीं रहती कि हमेशा इकट्ठा होना है। नदी के पार जाना या नदी के दूसरी साइड जाना, ये तो नदी, ये वर्ड हम सुनते बहुत ही कम है, क्योंकि हमें नदी शहरों में दिखाई नहीं देती। नदी ये स्पेशली या कहीं पे सुनना है, देखना है तो ये गांव में ही देखने मिलती है। मतलब मैंने ये सब आपको शब्द सुनाए, और उसी तरह एक गांव की तरफ जाकर हमने उस गांव में नदी है, नदी में पानी है, पानी के अंदर क्या क्या है, ये सब आपकी सोच है, क्योंकि मैंने आपको वो सोचने के लिए आपको मजबूर किया। उससे आप पता चले नदी रहती है गाँव में, उस नदी के अंदर क्या रहता है ये आप सोच सकते हैं। मतलब उन शब्दों से हमारी जो सोचने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, और भी बढ़ती है। और ये सोच बढ़ते समय उसमें जो शब्द है या उसमें जो बातें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। इसी तरह आज हम हमारा जो पहला भेद पढ़ चुके हैं और हमारा अभी दूसरा भेद पढ़ रहे हैं, वो है हमारा प्रत्यय। पर उस प्रत्यय को जानने से पहले मैंने आपको कहानी बताई, कहानी में आए नए शब्दों के बारे में बताया। उसी तरह मैंने कुछ यहाँ पे सुंदर ऐसे उदाहरण लिखे हैं जो आपको पता है और शायद आपके साथ कभी जुड़ भी जाए, या शायद आपने आपके आस पड़ोस में ये उदाहरण को देखा भी हो। देखो बच्चों, पहले हम उदाहरण देखते हैं। हमारा पहला उदाहरण है कि रीता पढ़ाकू है। अभी मुझे पता है जो ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं उन्हें अच्छे मार्क्स आते हैं, और जो बच्चे पढ़ते नहीं उन्हें मार्क्स नहीं आते। ऐसा कुछ भी नहीं रहता। पढ़ने वाला और ना पढ़ने वाला ये बात जरूरी नहीं है। हमारे लिए बहुत ही जरूरी बात है कि जो लिखा गया है या जो पढ़ाया गया है उस बात को हमें कितनी जल्दी से, या हमारी क्षमता कितनी है जो हम उस बात को हमारे जहन में या मगज में रख सकते हैं। तो रीता पढ़ाकू है। देखो बच्चों, रीता पढ़ाकू है, ये हमारा पहला उदाहरण है। उसी तरह हमारा दूसरा उदाहरण है। मेरे ख्याल से इस उदाहरण में जिन महान व्यक्ति का नाम आया है उनसे आप सभी बच्चे परिचित हैं, उन्हें जानते हैं, जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर। और हमारा उदाहरण है कि सचिन तेंदुलकर एक खिलाड़ी है। सिर्फ खिलाड़ी नहीं, तो वो एक बहुत ही मशहूर खिलाड़ी है, जो सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उनका नाम है। हमारा अगला जो उदाहरण है वो उदाहरण है कि वहां लड़ाई हो रही है। अरे बाप रे, कहीं तो लड़ाई हो रही है। वहां लड़ाई हो रही है, ये हमारा अगला उदाहरण है। अभी मैंने बच्चों बताया है सिर्फ वहां पे लड़ाई हो रही है, पर कहा ये पता नहीं, सिर्फ वहां पे लड़ाई हो रही है। फिर हमारा अगला उदाहरण है जो है दुकानदार। अभी दुकानदार बोलेंगे तो आपको बहुत पसंद वाला आदमी है। क्यों पसंद वाले है ये दुकानदार? क्योंकि हमें कुछ भी चीज खानी रहती है तो हम दुकानदार के पास जाते हैं, वहां से चाहे टॉफी रहे, चॉकलेट रहे, केक रहे, कुछ भी हम दुकानदार से ही लाते हैं। तो देखो बच्चों, दुकानदार दालों में मिलावट करते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको कहानी से पहले बताया था कि हम जो स्नैक फूड या कुछ भी खाते उसमें क्या बनता है, क्या डाला जाता है या क्या डलवाया जाता है, ये हमें पता नहीं रहता। इसी तरह दुकानदार भी दालों में ही मिलावट करते रहेंगे दुकानदार। वो तो बहुत सारी बातें हैं जिनमें आज हमें मिलावट दिखाई देती है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम इस पढ़ाओ में उदाहरण के बारे में जानेंगे। पहले उदाहरण में रीता पढ़ाकू है। पढ़ाकू आया, ये एक अलग वर्ड आया। सचिन तेंदुलकर एक खिलाड़ी एक शब्द आया। उसी तरह वहां लड़ाई हो रही है। क्या हो रही है वहां पे? लड़ाई, ये एक शब्द आया। हमारा आखिरी उदाहरण आया, दुकानदार दालों में मिलावट करते हैं। ये हमारा अगला शब्द आया।
अभी इन शब्दों का हमें क्या करना है, इन शब्दों से हमें कुछ नई जानकारी लेनी है। किस तरीके से? देखो बच्चों, उपयुक्त सभी वाक्यों में, ऊपर दिए गए सभी वाक्यों में मूल शब्दों के, मतलब जो मूल शब्द है कौन सा था? रीता, सचिन तेंदुलकर, वहा और दुकानदार। ये हमारे जो मूल शब्दों के जो मूल शब्द है, इनके अंत में मतलब इनके पीछे के साइड में या इनके अंत में शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं, मतलब नए शब्द बनाए गए हैं। और इन्हीं को हमें देखना है। किस तरीके से? देखो बच्चों, उपयुक्त सभी वाक्यों में मूल शब्दों के अंत में शब्दांश, क्या करना है हमें? शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। और अभी इसी के साथ, जैसे पहला आया था पढ़ाकू, तो उसका कैसे डिवीजन होगा या उसका कैसे दो हिस्से होंगे? देखो बच्चों, पढ़ अधिक आकू मतलब पढ़ाकू, लड़ अधिक आई लड़ाई, खिल अधिक आड़ी खिलाड़ी, और आखिरी मिल अधिक आवट मिलावट। ये हमारे चारों जो भी उदाहरण दिए हैं, इनसे हमें जो हमारा मूल शब्द के पीछे या मूल शब्द के बाद जो नए शब्द बनाकर जोड़कर बनाए गए, नए शब्दों को जोड़कर जो शब्दांश बना है वो ये है। किस तरीके से? देखो बच्चों, पढ़ अधिक आकू पढ़ाकू, लड़ अधिक आई लड़ाई, खिल अधिक आड़ी खिलाड़ी, मिल अधिक आवट मिलावट। ये हमारे चारों उदाहरण के ये चारों मूल शब्दों के अंत में बनने वाले नए शब्द हैं। और इसी प्रकार से आगे देखो बच्चों, शब्दों के अंत में, किसके अंत में? शब्दों के अंत में लगाए गए, शब्द के अंत में लगाए गए शब्दांश प्रत्यय, देखो, शब्दों के अंत में लगाए गए, शब्द के अंत में लगाए गए शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। मैंने आपको कम से कम 3 बार ये परिभाषा पढ़ी। क्यों पढ़ी पता है बच्चों? क्योंकि हमें इसे बहुत ही अच्छी तरह से दिमाग में रखना है। शब्दों के अंत में लगाए गए शब्दांश को प्रत्यय कहलाते हैं। और इन्हीं प्रत्ययों के हमें अभी भेद भी जानने हैं और इन भेदों की हमें जानकारी भी लेनी है। किस तरह? देखो बच्चों, पहले एक बार हम दोबारा परिभाषा पढ़ेंगे। शब्दों के अंत में लगाए गए शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। ये हमारी हुई प्रत्यय की परिभाषा। फिर प्रत्यय के भेद है। जो हमारी भाषा हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा में प्रत्यय के 2 भेद है। कितने भेद है बच्चों? 2 भेद है। और इन 2 भेदों में हमारा पहला भेद आता है जिसका नाम है कृत प्रत्यय। क्या है इसका नाम? कृत प्रत्यय। और इसी के साथ हमारा जो दूसरा भेद है उसका नाम है तदधित प्रत्यय। पर इन दोनों से जानकारी लेने से पहले मैं दोबारा आपको बताऊंगी कि हमारी प्रत्यय की परिभाषा। शब्दों के अंत में लगाए गए शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी भाषा में जो हम भाषा पढ़ रहे हैं, हमारी भारत की राष्ट्रभाषा है, उस हिंदी भाषा में प्रत्यय के 2 भेद हैं और इन 2 भेदों को हमें जानना है। इनमें से हमारा पहला भेद है वो है कृत प्रत्यय, हमारा दूसरा भेद है वो है तदधित प्रत्यय। हमारा जो पहला भेद है जो है कृत प्रत्यय, इससे हम हमारे प्रत्यय की भेदों की शुरुआत करेंगे। आओ बच्चों देखते हैं कि कृत प्रत्यय क्या है। सबसे पहले कृत प्रत्यय के हमें
इनके दो हिस्से करने हैं। इन दो हिस्सों से कृत प्रत्यय कैसे बना वो हम देखेंगे। देखो बच्चों, कृत अधिक अंत, कृत अधिक अंत, इन दोनों को मिलाया तो बनता है कृदंत। क्या बनता है? कृदंत। और इन कृदंत को बनने के बाद और क्या होता है? देखो बच्चों, जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगाकर, जो प्रत्यय धातुओं के अथवा जो प्रत्यय क्रियाओं के या धातुओं के, देखो बच्चों, क्रिया और धातुओं इन दोनों का इसमें बहुत ही बड़ा, इसमें हमें क्रिया और धातुओं को सबसे ज्यादा स्थान देकर हमें प्रत्यय बनाने हैं और प्रत्यय के नए शब्द बनाने हैं। वो किस तरीके से? देखो बच्चों, जो शब्द या जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। देखो बच्चों, ये है हमारी कृत प्रत्यय की परिभाषा। जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। मतलब धातुओं और क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्दों का जो जन्म होता है या नए शब्द बनकर या उभर कर आते हैं, उन्हें प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। मैं दोबारा ये परिभाषा पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ना है और इसे अच्छे से दिमाग में रखना है। देखो, जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ये हुई हमारी परिभाषा जो हमने पढ़ी। और इन्हीं के साथ हमें और एक बात जाननी है, वो क्या है? देखो बच्चों, इनके योग से बने शब्दों को, इनके योग से बने शब्दों को, इनके योग से बने शब्दों को कृत अधिक अंत मतलब कृदंत भी कहते हैं। किनके योग से? इन सभी के योग से। इनके योग से बने शब्दों को कृत अधिक अंत मतलब कृदंत भी कहते हैं। बच्चों, हमने परिभाषा देखी, इसे हमें बहुत अच्छे से याद करना है और दिमाग में भी रखना है। आगे देखो बच्चों, इन्हीं के साथ हम कुछ उदाहरण देखेंगे। वो कैसे है? देखो, जैसे पालन अधिक हार, क्या आया? पालनहार। उसी के साथ लिख अधिक आवड़ मतलब लिखावट, लिख अधिक आवड़ मतलब लिखावट। घबरा अधिक आहट, घबराहट। ये हमारे थे कृत प्रत्यय के कुछ अलग अलग उदाहरण। इन्हीं उदाहरण के साथ हम आगे देखते हैं कि कृत प्रत्ययों से संज्ञा तथा विशेषण, संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है। क्या होती है इनकी रचना? किनसे? कृत प्रत्ययों से संज्ञा और विशेषण की शब्दों की रचना भी होती है और इन्हीं रचनाओं को हमें देखना है। मतलब कृत प्रत्यय से जो भी नए बनने वाले शब्द हैं, इनके बारे में हमें जानना है। अंत में कृत प्रत्यय के कुछ अन्य उदाहरण हमें देखने हैं, जो उदाहरण हम अभी देखेंगे। No more spending your energy and money on coaching classes or missing classes for rain, for rally and any other nonsense. Subjects covered by multiple teachers with repeat telecasts. Doubts, concepts, applications, no problem. All explained through great and significant animation.
So sit back comfortably in your home and watch Study Spectrum TV channel. कृत प्रत्यय के उदाहरण अभी आए। देखो, संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय कौन से? संज्ञा। देखो, पहला क्रमांक प्रत्यय और धातु के साथ उनसे मतलब प्रत्यय और धातु इनको मिलाकर हमारी यहाँ पे जो भी नए शब्द मिलेंगे जिन्हें कहा जाएगा संज्ञा। तो देखो बच्चों, पहला हमारा आता है प्रत्यय आहट, और इस आहट के धातु कौन कौन से आते हैं? देखो बच्चों, चिल्ला, घबरा, गुर्रा। हमारा पहला प्रत्यय आया आहट, आहट के बाद धातु आया हमारा चिल्ला, घबरा और गुर्रा। इनको मिलाकर प्रत्यय और धातु इन दोनों के मेल से हमें जो नए शब्द मिलेंगे उन्हें कहेंगे हम संज्ञा। कौन कौन से शब्द बने? देखो, आहट और चिल्ला, इनका जब मेल हुआ तो हमें मिला चिल्लाहट। उसी तरह आहट और घबरा, इनका जब मेल हुआ तो हमें मिली घबराहट। और आहट और गुर्रा का जब मेल हुआ तो मिली हमें गुर्राहट। ये हमारे पहले प्रत्यय आहट से मिलने वाले चिल्लाहट, घबराहट, गुर्राहट, ये संज्ञा मिली। हमारा अगला प्रत्यय आता है 2 नंबर का ईया। क्या आया? ईया। ईया के साथ आने वाले धातु कौन कौन से हैं? चढ़, रख, लूट और खेव। ये हमारे धातु ईया के साथ आने वाले थे, आए हुए हैं, और इन्हीं को प्रत्यय और धातु का मेल करके हमें नए शब्द मिलेंगे जिन्हें कहेंगे हम संज्ञा। कौन कौन से मिल रहे हैं? देखो बच्चों, ईया और चढ़ जब इनका मेल हुआ तो हमें मिला चढ़ैया। जब ईया और रख इन दोनों का मेल हुआ तो हमें मिला रखैया। और जब ईया और लूट का मेल हुआ तो हमें मिला लुटैया। और हमारा जो आखिरी है ईया के साथ खेव, इसका जब मेल हुआ, इनका मिलन हुआ तभी मिला हमें खेवैया। मतलब हमारे जो प्रत्यय ईया है, ईया से हमें मिले चढ़ैया, रखैया, लुटैया और खवैया। ये सभी हमें ईया प्रत्यय से मिली हुई संज्ञाएं थी। अगली हमारी है प्रत्यय ई। ई से क्या था? देखो बच्चों, ई और हं, ई के बाद हमें धातु मिला हंस, बोल, घुड़, रेत और फास। ये हमारे ई प्रत्यय के साथ आए हुए धातु है। अभी इनका मेल करेंगे और इनसे हमें मिलेगी संज्ञा। कौन कौन सी? ई और हंस का मेल हुआ तो हुई हंसी। ई और बोल का जब मेल हुआ तो हुई बोली। ई और घुड़ का जब मेल हुआ तो घुड़की। और रेत और ई का मेल हुआ तो रेती। और आखिरी ई और फास का मेल हुआ तो हुई फांसी। ये हमारे ई से मिलने वाले हमारे संज्ञा थी हंसी, बोली, घुड़की, रेती और फांसी। हमारा जो आखिरी प्रत्यय आया है संज्ञा का औटी, और इसका धातु आया है कस। अभी औटी और कस से हमें क्या मिलेगा? संज्ञा कसौटी। ये हमारे सभी कृत प्रत्यय के कुछ संज्ञा से बनने वाले उदाहरण थे। और अभी हम इसी तरह विशेषण से बनने वाले उदाहरण देखेंगे। तो देखो बच्चों, विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय, इसमें प्रत्यय आया है अक्कू। क्या आया है? अक्कू। और धातु आया है पढ़ और लड़। इसी के साथ जब हमारा विशेषण के मतलब विशेषण आएंगे तो इनको मिलाकर इनके जब भी धातु और प्रत्यय मिलेंगे तो हमें मिलेगा नया विशेषण, नया शब्द, जिसे कहेंगे हम विशेषण या वो कहलाएंगे विशेषण। किस तरीके से? देखो बच्चों, आकू अधिक पढ़, पढ़ाकू। आकू अधिक लड़, लड़ाकू। और हमारे आकू से हमें विशेषण मिले पढ़ाकू, लड़ाकू। हमारा अगला जो भी है प्रत्यय वो है आऊ। अभी और उसके साथ आए हुए धातु चल, डीक, टीक। ये हमारे धातु है। मतलब प्रत्यय और धातु को हमारा क्या होना चाहिए? इन दोनों का हमें करना है मेल। कैसे?
आऊ आदि का चल, चलाऊ। आऊ आदि का बिक, बिकाऊ। और आऊ आदि का टीक मतलब टिकाऊ। ये हमारा मिला विशेषण। अभी हमारे विशेषण में देखो बच्चों, आऊ से हमें मिले चलाऊ, बिकाऊ और टिकाऊ, ये मिले हमें विशेषण। हमारा अगला प्रत्यय आता है ऊ, और धातु आए हमारे डाका, खा और चाल। अभी इन्हीं को ऊ और धातु जो आए हुए हैं डाका, खा, चाल, इनका मेल करना है। किस तरीके से? आप बच्चे समझ गए हो, मुझे पता है आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया है पढ़ाओ, फिर भी मैं बता रही हूँ। ऊ और डाकू, इनका जब मिला हुआ तो हुआ डाकू। ऊ और खा का जब मेल हुआ तो हुआ खाऊ। और ऊ और चाल का मेल हुआ तो चालू। मतलब ऊ से हमें मिले डाकू, खाऊ और चालू। हमारा आखिरी जो उदाहरण है या प्रत्यय है वो है अक्कड़, और इसके साथ आए हुए धातु भूल, घू, भूख और बूझ। अभी इनको मिलाना है हमें हमारे प्रत्यय के साथ, इन धातुओं को। मतलब अक्कड़ के साथ आए हुए धातु है हमारे भूल, घूम, भूख और बूझ। इनका मेल हुआ तो क्या मिले हमें, कौन से विशेषण मिलते हैं? देखो बच्चों, अक्कड़ आदि का भूल, भुलक्कड़। अक्कड़ आदि का घूम, घुमक्कड़। अक्कड़ आदि का भूख, भुक्कड़। और आखिरी जो हमारा है अक्कड़ आदि का बूझ, वो है बुझक्कड़। मतलब ये मिले हमें हमारे विशेषण। हमारा जो आखिरी अक्कड़ प्रत्यय था उससे हमें मिले विशेषण भुलक्कड़, घुमक्कड़, भुक्कड़ और बुझक्कड़। ये उदाहरण थे। अभी इसी के साथ, इन उदाहरणों के साथ, संज्ञा और विशेषण के उदाहरण के साथ हमारे कृत प्रत्यय के और भेद हो रहे हैं। जो भेद है पूरे 5 भेद है, और इन भेदों को अभी हम जानेंगे कि इन भेदों में या इन भेदों की क्या विशेषताएं या इन भेदों में मिलने वाले शब्दों को हमें कौन सी जगह पे इनका इस्तेमाल करना है, या इन्हें हमें कौन सी जगह पे इन्हें शब्दों के साथ जोड़ना है, शब्दों में इनको मिलाना है और हमें नए शब्द मिलेंगे। कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं, और वो कौन कौन से भेद हैं? चलो बच्चों हम अभी देखने जाएंगे। पहला भेद आता है कर्तृत्ववाचक कृत प्रत्यय। हमारा पहला भेद है कृत प्रत्यय का कर्तृत्ववाचक कृत प्रत्यय। ये हमारा पहला भेद कृत प्रत्यय का है। हमारा दूसरा भेद है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। हमारा दूसरा भेद है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। हमारा तीसरा भेद है कर्णवाचक कृत प्रत्यय। हमारा तीसरा भेद है कर्णवाचक कृत प्रत्यय। हमारा चौथा भेद आता है भाववाचक कृत प्रत्यय। हमारा चौथा भेद आता है भाववाचक कृत प्रत्यय। और हमारा आखिरी भेद आता है क्रियार्थक कृत प्रत्यय। हमारा आखिरी भेद आया क्रियार्थक कृत प्रत्यय। मैं दोबारा 5 भेद के नाम पढ़ रही हूँ बच्चों, साथ में आपको उन भेदों को जानना है, पर उससे पहले इन भेदों के जो नाम है ये भी हमें बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में रखना है। किस तरीके से? कर्तृत्ववाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक, कर्णवाचक, भाववाचक, क्रियार्थक, ये हमारे कृत प्रत्यय के पूरे 5 भेद हैं। पहला भेद है हमारा कर्तृत्ववाचक कृत प्रत्यय। इसे हम जानेंगे, इसी के साथ इसकी पहले हम परिभाषा जानेंगे, और परिभाषा के बाद हम इसके जो भी प्रत्यय, धातु, मूल रूप, ये सब जानेंगे। सबसे पहले हम कृत प्रत्यय के जो पहला भेद है जिसका नाम है कर्तृत्ववाचक कृत प्रत्यय, उसकी परिभाषा देखेंगे। और बच्चों, कर्ता का बोध, कर्ता का बोध करने वाले को, कर्ता का बोध करने वाले प्रत्यय को कर्तृत्ववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, किसे, कैसे और कब कहना है, ये हमें जानना जरूरी है। इससे पहले हम दोबारा इस परिभाषा की तरफ जाएंगे, परिभाषा को याद करेंगे। कर्ता का बोध
कराने वाले प्रत्यय को कर्तृत्ववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। ये हुई हमारी पहले भेद की परिभाषा और इसी भेद के हम जानेंगे अभी उनके प्रत्यय के साथ आने वाले उनका धातु और साथ ही साथ उनसे बनने वाले नए शब्द जिन्हें कहा गया है शब्द रूप। सबसे पहला हमारा जो आया है प्रत्यय वो है वाला। क्या हमारा आया पहला? वाला। और इसके साथ जो उसकी जोड़ आई वो धातु वो है रक। मतलब प्रत्यय वाला और धातु र इन दोनों का मेल करना है और इन दोनों के मेल से हमें मिला रखवाला। मतलब जब प्रत्यय वाला था और धातु रक था तो दोनों को मिला के हमें मिला शब्द रूप रखवाला। हमारा दूसरा प्रत्यय है एरा। हमारा दूसरा प्रत्यय का नाम क्या है? एरा। और धातु आया हमारा लूट। जब प्रत्यय एरा और धातु लूट इन दोनों का मेल हुआ तो हमें मिला लुटेरा। मतलब प्रत्यय एरा और धातु लूट और हमारा शब्द रूप मिला हमें लुटेरा। उसी तरीके से हमारा तीसरा और आखिरी प्रत्यय आया है क और इस क के साथ धातु आया रक्षक। बच्चों जरा ध्यान से देखना, कर्ता का बोध करने वाले को प्रत्यय कर्तृत्ववाचक प्रत्यय कहते हैं। इसमें हमारा प्रत्यय आया क और हमारा धातु आया रक्ष। अभी इन दोनों का जब मेल होगा तो शब्द क्या मिलता है? नया जो शब्द रूप है वो आता है रक्षक। हमने हर इसमें देखे हैं कि धातु और प्रत्यय इनके मेल से हमें अलग अलग नए शब्द मिले और जिन्हें कहलाया गया है शब्द रूप। मैं दोबारा परिभाषा पढ़ रही हूँ, मतलब आपको इन शब्द रूप कैसे आए इसकी जानकारी मिल सकती है। कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तृत्ववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। हमारे इनसे प्रत्यय से धातु और धातु से हमें शब्द रूप मिले। ये हमारा कृत प्रत्यय का पहला भेद था जो हमने देखा, कर्तृत्ववाचक कृत प्रत्यय। इसके बाद हम हमारा कृत प्रत्यय का दूसरा भेद देखेंगे, जानेंगे, वो है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। ये हमारा कृत प्रत्यय का दूसरा भेद है। इसमें जानने से पहले इसकी हम पहले परिभाषा जानेंगे, क्योंकि परिभाषा के बिना हमें हमारे इसमें मिलने वाले शब्द रूप धातु और प्रत्यय इनकी जानकारी नहीं मिल सकती। खाना खाने से पहले बच्चों हम लोग देखते हैं खाना गर्म है या ठंडा, उसी के बाद उसका हम ग्रहण करते हैं। उसी तरह हमें इस भेद में हमें पहले कर्मवाचक कृत प्रत्यय की परिभाषा को जानना है। आओ बच्चों मैं इस परिभाषा को पढ़ रही हूँ। कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय को, कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय को कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। कर्म का बोध कराने वाले को ही कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। ये हमारी परिभाषा हुई और इस परिभाषा से हमें जो प्रत्यय, धातु और नए शब्द जिन्हें कहलाया गया या कहते हैं शब्द रूप मिलेंगे। किस तरीके से? देखो बच्चों, प्रत्यय पहला आया हमारा ना और हमारा धातु आया है ओढ़ और पढ़। जब ना और ओढ़ दोनों का मेल हुआ तो हमें मिला ओढ़ना। जब ना और पढ़ का मेल हुआ तो हमें मिला पढ़ना। मतलब कि ना से ओढ़ना, ना से पढ़ पढ़ना। ये हमारे हुए नए शब्द रूप। अगला हमारा प्रत्यय आता है नी। नी के बाद हमारे धातु आया छल, ओढ़ और मत। अभी इनसे हमें नए शब्द मिलेंगे जिन्हें कहेंगे शब्द रूप। कौन कौन से? नी और छल का मेल हुआ तो मिला हमें छलनी। जब नी और ओढ़ का मेल हुआ तो हमें मिली ओढ़नी। और जब नी और मत का मेल हुआ तो मिली हमें मथनी। ये हमें मिले नी से छलनी, ओढ़नी, मथनी। हमारा आखिरी कर्मवाचक कृत प्रत्यय का जो ओना ये प्रत्यय है, इसको हमें धातु खेला और बीच इनके साथ मेल करना है।
तो जब ओना का खेला के साथ मेल हुआ तो हमें मिला खिलौना, और ओना का जब बीच के साथ मेल हुआ तो मिला हमें बिछोना। मतलब हमारे कर्मवाच्य कृत प्रत्यय में मिलने वाले हमें अलग अलग नए शब्द थे, जिन्हें हमें शब्द रूप से वो हमें मिले और इनकी जानकारी हमने ली। हमारा अगला मतलब तीसरा भेद है जो है कर्णवाच्य कृत प्रत्यय।